ॐ नमो निष्कलङ्किनारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो ध्यान में गहराइयों को छू लेता है वह जीवन में सफलताओं को छू लेता है। जीवन में सफलताओं को पाना हो तो ध्यान करो। चित्त की शांति पाना हो तो ध्यान करो। श्रेष्ठता प्राप्त करनी हो तो भी ध्यान करो। ध्यान समस्त सिद्धियों को और सिद्धियों के अधिपति ईश्वर को हमारी ओर आकर्षित करता है। अंतःकरण की गहराइयों में उतरो। आज तुम स्वयं को धन्य समझो क्योंकि तुम ध्यान कर रहे हो। आज ये सोचकर गहराइयों में उतरो कि बाहर आना ही नहीं। आज कुंडलिनी स्फुरित हो रही है। तुम डूबते चले जा रहे हो। हमारी सुधि को ध्यान जागृत कर रहा है। हमारे भूले बिसरे स्वर्ग को फिर से उजागर कर रहा है। ध्यान का स्पर्श पाकर हृदय परम आनंद में डूब रहा है। हम एक नए रूपांतरण से धन्य हो रहे हैं। हमारे अंतर का वैभव भीतर और बाहर से हमें समेट रहा है। जिस प्रकार नदी सागर की तरफ दौड़ती
जाती है उसी प्रकार आज मन ईश्वर की तरफ दौड़ रहा है। हमारे जीवन की दुर्बलताएं हमसे दूर जा रही है। हमें अपने आंतरिक पराक्रम की पहचान हो रही है। हमारे अंतर में महान निधि है, हम उसको देख रहे हैं। हृदय के चंचल देश में परम शांति का स्थापन हो रहा है। कठोर मन अग्नि में रखे हुए मोम की तरह पिघल रहा है और उस मोम से ईश्वर की अत्यंत सुंदर मूर्ति का निर्माण हो रहा है। आज हम स्वयं अपने लिए नई दिशा बना रहे हैं और परमात्मा हमारे मार्ग को अलौकिक कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि गहरे ध्यान में डूबने वाला हृदय की अंतर गुहा में ईश्वर से वार्तालाप करता है। इसीलिए थोड़ी देर इंद्रियों के समस्त द्वार बंद करके हम उस हृदय गुहा में प्रवेश कर रहे हैं। बाहर के सब उपद्रव शांत हो रहे हैं। भौतिक संसार को आध्यात्मिक संसार में विलीन करके आत्मा आनंद को प्राप्त हो रही है। कुंडलिनी ज्योतिर्मय रूप लेकर मन के प्रांगण को प्रकाशवान कर रही है। जिस देवी का स्वरूप मन के परे है, भाषा की पहुंच के पार है, वो महादेवी कुंडलिनी सारे देह में स्वर्ण आभा चिकट रही है। शरीर में स्थित 7 चक्र 7 सूर्यों के भांति प्रकाशमान हो रहे हैं। ईश्वर को कहीं अन्यत्र नहीं खोजना है, अपने अंतर मन में खोजना है। कुछ अन्य स्पर्श नहीं करना, केवल हृदय की गहराइयों का ही स्पर्श करना है। कुछ अन्य सुनना नहीं, केवल अपने हृदय संगीत को सुनना है। आज से तुम्हारा निवास योग भूमि है और ईश्वर का निवास तुम्हारा हृदय है। जब तुम ध्यान के पथ पर पड़ते हो
तो ईश्वर तुम्हारे प्रयत्न को आशीर्वाद देता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि संसार में परमात्मा की महानता को अन्य किसी कर्म से नहीं, अन्य किसी कार्यों से नहीं नापा जा सकता, लेकिन यदि ध्यान करें तो उस महान ईश्वर की महानता को हम नाप सकते हैं। ध्यान करने वाले का ऊर्ध्वगामी मन उसे ईश्वरी अनुभूति का स्वामी बना देता है। जिस शांति को पाने के लिए संसार व्याकुल हो रहा है, साधक उस शांति के महाप्रसाद का सदैव अमृतपान करता है। ध्यान की गहराइयों में आनंद का नगर है। साधक वही स्थिर हो जाता है। प्राण की गति भी क्षण भर रुक जाती है। साधक स्वयं को जान लेता है। जब गुरु की करुणा दृष्टि साधक पर गिरती है तो साधक अपने अंदर ही ईश्वर को खड़ा हुआ पाता है और ईश्वर के सन्मुख आते ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। फिर उसे संपूर्ण जगत में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। उसे सारा संसार प्रकाशमान दिखाई देने लगता है। संत ज्ञानेश्वर ने इसी अवस्था को सिद्धावस्था कहा है। इसी अवस्था के लिए प्रयास करो। अपने को एकदम हल्का करो। सभी कुछ उसी का है। अपना कुछ मत समझो। जो उसका है वो उसे दे दो और उसी के हो जाओ। आज तुम्हारे हृदय की धड़कनें संगीत बन गई है। आज तुम्हारे प्राणों का स्पंदन प्रार्थना बन गया है। ईश्वर इस तुम्हारे संगीत को, उस प्रार्थना को सुन रहा है। वो तुम्हें सहर्ष सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता है। बस तुम उसके प्रति समर्पित होते चले जाओ। आज मन वृंदावन बन गया है, जहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। आज काया कैलाश बन गई है, जिस पर कल्याणकारी शिव विराजमान हो गए हैं। आज हृदय कुंवारी का क्षेत्र बन गया है।
जहाँ भगवान निष्कलंकी नारायण विराजमान हो गए हैं। महान सिद्ध और देवता अपनी भुजाएं बढ़ाकर हमारी अगवानी करना चाहता है। ध्यान करते करते जब देह भाव से ऊपर उठ जाओ, शब्द और विचारों से स्फुरण से भी दूर चले जाओ। अगर ऐसा हो रहा है तो समझना कि तुम ईश्वर के राज्य में प्रविष्ट हो गए हो। तुम वहाँ के विलक्षण ऐश्वर्य को देखोगे। फिर तुम्हारा सांसारिक मोह सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उस आत्मलीनता की स्थिति में तुम्हें लगेगा मानो समय भी रुक गया है। अतीन्द्रिय अनुभूति को प्राप्त करके तुम स्वयं को धन्य समझो। अब तक तुम ईश्वर को प्रेम करते थे, लेकिन अब वे तुम्हें चाहने लगे हैं। ईश्वर के उस स्नेह की अनुभूति तुम्हें अपने शांत हृदय में होने लगेगी। फिर तुम्हारा ईश्वर के सिवा कोई नहीं रह जाएगा। तुम उसके हो जाओगे, वो तुम्हारा बन जाएगा। फिर तुम नित्य ध्यान में उससे मिला करना। तुम्हें उसके पास जाने से कोई नहीं रोकेगा। जिस दिन तुम अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, उस दिन गुरुदेव की प्रसन्नता होगी। उन्हें इस बात की प्रसन्नता होगी कि तुमने अपने अंतर में बजने वाली मुरली की धुन को सुन लिया। इसीलिए हृदय के अंधियारे कक्ष में बिना तेल और बाती के ध्यान दीप को जलाओ। स्वयं को एकदम हल्का कर लो। ध्यान जितना अधिक गहरा होता है, साधक उतना अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। ईश्वर मिलन की आकांक्षाएं तृप्त होने लगती है। चाहते हुए भी साधक भीतर में उमड़ने वाले आनंद को रोक नहीं पाता। दृश्यमान संसार से
परे ले जाकर परमात्मा उसे अपनी योग माया का दर्शन कराते हैं। साधक धन्य हो जाता है। प्रकृति स्तब्ध होती है। स्वर्ग से मृदंगों का नाद होने लगता है। बिना सूर्य के सारा आकाश प्रकाशित दिखने लगता है। इस आत्मानुभूति को प्राप्त कर साधक गुरु से फिर से कृपा की मांग करता है। उनकी कृपा सतत बूंद बूंद से साधक को सिंचती रहती है। रोम रोम में रस की अनुभूति से धन्य हुआ साधक फिर से उसी कृपा की मांग करता है। कृपा उसे फिर से गहरी प्रशांति में डुबोने लगती है। कृपा संगमरमर के पत्थर को मूर्ति में परिवर्तित कर देती है। साधक का संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। अनंत गहराइयों में डूबकर साधक आनंद का अनुभव प्राप्त करने लगता है। ऊर्जाओं को एकत्रित करो। तुम भी उन गहराइयों को छूने का प्रयास करो। समुद्र में डूबने वाला मर जाता है, लेकिन ध्यान के समुद्र में डूबने वाला तर जाता है। आज अनंत आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ठहरना ही होगा। वही निवास करना होगा। स्वयं को बदलना होगा। अपने जीवन में निखार लाना होगा। साधारण से असाधारण बनना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने मन को साधना होगा, ध्यान करना होगा। आध्यात्मिक अभ्यास करने से तुम्हें यह बोध होगा कि तुम कितने विशाल हो, कितने दिव्य हो। ध्यान
कैसा अचंभा है। ईश्वर चाहे कितना ही छुपा हो, कितना ही भेद भरा हो, ध्यान उसे उजागर कर देता है। सिद्धों का कथन है कि गहरा ध्यान करने वाले के हृदय में ईश्वर भासमान होने लगता है। फिर ईश्वर की शक्तियाँ साधक के श्रेयक और प्रेयक का वहन करने लगती है। गुरु कृपा से उसे एक दैवी बल प्राप्त हो जाता है। फिर वह जल के ऊपर अलिप्त तैरती हुई नौका की तरह संसार की लहरों से अलिप्त रहता है। न जग को त्यागो, न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में।